उलमा हिंद के अध्यक्ष मदनी का विवादित बयान सामने आया है। फिरका परस्त ताकतें इस्लाम से डरती हैं। अरशद मदनी ये बोलते नजर आए हैं, इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत है। ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्लाम से। इस्लाम कयामत के दिन तक जिंदा रहेगा। मदनी का यह बयान, जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बयान दिया है कि फिरका परस्त ताकतें इस्लाम से डरती हैं और इसे बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार करती हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम को आतंक से जोड़ना गलत है क्योंकि इस्लाम शांति, प्यार और इंसानियत का संदेश देता है। मदनी ने कहा कि इस्लाम के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों के मन में नफरत भरी जा रही है। उन्होंने कहा ये लोग एटम बम से इतना नहीं डरते जितना इस्लाम से डरते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस्लाम को खत्म करने का सपना देखने वाली ताकतें नाकाम होगी क्योंकि इस्लाम कयामत के दिन तक जिंदा रहेगा। तो पहले भतीजा का बयान, अब चाचा के बयान से भी देखिए घमासान मच चला है। डरती है, मैं कहता हूं वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। डरती है, मैं कहता हूं वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, ये आए दिन विवादित बयान जो सामने आते हैं, कभी भतीजे की ओर से कभी चाचा की ओर से, क्या मकसद है इसके पीछे? क्या उकसाने की है कोशिश? वक्फ संशोधन बिल पर जब जब चर्चा हुई है तब इस तरह के बयान या धमकी भरी बातें या जिहाद करने की धमकी देने की बातें सामने आई हैं। और अब चाहे मौलाना मदनी की तरफ से कही जा रही हो, मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने की बात हो, या फिर इस तरह की तमाम तरीके की बातें, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को लेकर ये बात कही जाती रही है। और अब खुलकर इसको जिहाद की बात कहना और इस तरह की बातें, धमकी भरी बातें कहना, और वो भी संसद में इस तरह की बातें कहना, सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि किस तरह पॉलिटिकल एजेंडा, ना सिर्फ एसआईआर से नाराजगी, कॉमन सिविल कोड से नाराजगी और सीए एनआरसी की नाराजगी अब हर जगह देखने को मिल रही है। और उसी नाराजगी का एक बड़ा प्रतिरूप ये बातें कहते हुए कि अब मुसलमानों को जिहाद करना पड़ेगा, इस्लाम को मानने वाले लोगों को जिहाद करना पड़ेगा, लोग डरते हैं, इस तरह की बातें। हालांकि इसके रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं इसी तरह। लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से बाकायदा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें पैदल मार्च और पुतला दहन किया जाएगा इन दोनों लोगों का। आज तकरीबन 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है। इसी तरह पूरे देश भर में अलग अलग संगठनों से की तरफ से ये विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं इन दोनों के बयानों के बाद। बिल्कुल, दोनों के बयानों के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है, घमासान इसको लेकर मच गया है। इस्लाम कयामत के दिन तक जिंदा रहेगा, कुछ ऐसा ही बयान पहले उनकी ओर से भी सामने आया था। अब लगातार इस तरह के बयान जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उकसावे जैसा प्रतीत हो रहा है। देखना होगा अब इसको लेकर क्या कुछ और बयान सामने आता है। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा